शनिवार को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री रामप्रसाद चौधरी के राजकीय इंटर कॉलेज के निकट स्थित आवास पर सपा के सभी 5 प्रत्याशियों ने सामूहिक वार्ता किया। इस दौरान रुधौली नगर पंचायत चेयरमैन धीर सेन निषाद, जिला पंचायत सदस्य राजेश कुमार पटेल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य शिव सहाय चौधरी, राम गणेश चौधरी बसपा और भाजपा छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। पूर्व कैबिनेट मंत्री रामप्रसाद चौधरी ने कहा कि सपा कार्यकर्ताओं मतदाताओं के विशेष उत्साह है, वे बदलाव का मन बना चुके हैं। कहा कि मतदान के प्रथम चरण से ही संकेत मिलने लगा है कि इस बार समाजवादी गठबंधन की सरकार बनेगी। पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए रामप्रसाद चौधरी ने कहा कि पार्टी ने बस्ती सदर से महेंद्र नाथ यादव, कप्तानगंज से कविंद्र चौधरी अतुल, रुधौली से राजेंद्र चौधरी, हड़ैया से त्रयंबक नाथ पाठक, महादेवा से दूधराम को प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतारा है। उन्होंने कहा कि सपा सभी 5 सीटें जीतकर इतिहास बनाएगी। भाजपा से समाज का हर वर्ग परेशान है। किसान, नौजवान, व्यापारी, सरकारी कर्मचारी सहित समाज के सभी वर्गों के लोग बदलाव का मन बना चुके हैं। दावा किया कि सपा ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। सपा नेता रामप्रसाद चौधरी ने पत्रकारों से कहा कि पार्टी ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, सरकार बनने के ठीक बाद उसे चरणबद्ध ढंग से लागू किया जाएगा। बसपा छोड़ सैकड़ों कार्यकर्ताओं के सपा में शामिल होने नगर पंचायत रुधौली के अध्यक्ष धीर सेन निषाद ने कहा कि बसपा की नीतियां ठप हो गई है। बहन जी कार्यकर्ता और जनता से दूरी बना ली है, जिसके कारण है कि कार्यकर्ताओं को बसपा छोड़कर सपा में शामिल होना पड़ा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सपा की नीतियां अस्पष्ट है। अखिलेश यादव जो कहते हैं वो करते हैं। जनता एवं कार्यकर्ता से संवाद में रहते हैं। यही वजह है कि लोग भारी संख्या में समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। प्रेस वार्ता में सपा के 5 विधानसभा क्षेत्रों को घोषित प्रत्याशी एवं सपा में शामिल हुए लोग आदि उपस्थित रहे। हो जाइए। तो पहले भी आपको बताया जो किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महंगाई के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था, एक भी वादा जमीन पर नहीं उतरा। चाहे वो किसानों की आमदनी दूना करने का सवाल रहा हो, चाहे 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष रोजगार देने का सवाल रहा हो, चाहे 100 दिन के अंदर काला धन वापस लाने का सवाल रहा हो, और चाहे 100 दिन के अंदर महंगाई कम करने का सवाल रहा हो, किसी भी वादे पर भारतीय जनता पार्टी ने जमीन पर उतारने का काम नहीं किया, जनता के बीच आने का काम नहीं किया। अभी कहा था किसानों के लिए, आप घोषणा पर संकल्प पत्र उनका पढ़ लीजिए। उसमें लिखा है कि 120 दिनों के अंदर मिल मालिकों से पाई उत्तर प्रदेश के किसानों का भुगतान कराने का काम करें। उसमें लिखा था कि जिस बैंक से उनका क्रेडिट है उस बैंक के मैनेजर को और मिल मालिक के मैनेजर को बैठा करके सामंजस्य करके 4 महीने के अंदर पाई भुगतान कराने का काम करेंगे। आपके बगल में, हमारे बगल में ही वाल्टरगंज की मिल है, रुधौली की मिल है। 5 साल बीत गया, एक नया पैसा भी मौजूदा सरकार ने भुगतान कराने का काम नहीं किया। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि 15 दिनों के अंदर किसानों के गन्ने का एक पाई भुगतान कराने का काम करेंगे। निश्चित रूप से सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। वाल्टरगंज की मिल चलाने का काम हम लोग कोशिश करके निश्चित रूप से चलवाने का काम करेंगे। मंत्री जी, कार्यकर्ता नाराज, बहुत सारे ऐसे टिकट मांग रहे थे प्रत्याशी, उनको कैसे मनाएंगे? कोई भी एक कार्यकर्ता भी अब नाराज आपको नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से सारे कार्यकर्ता इस जनपद के लगेंगे 5 की 5 सीट जिताने का काम। कितनी सीटें जीतेंगे? 5 की 5 सीटें जिताने का काम करेंगे इस जनपद। महादेवा का इतिहास रहा है कि वहाँ जहाँ जो प्रत्याशी जीतता है उसकी सरकार बनती है, तो उस पे महादेवा निश्चित रूप से जीत रहे हैं जी। समाजवादी पार्टी जीत रही है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं, समझौते के उम्मीदवार हैं, निश्चित रूप से जीत रहे हैं। ठीक। चुनाव चरम पर चढ़ा है, उस समय आप लोग हाथी को छोड़कर साइकिल पर क्यों सवार हो गए? कारण क्या था इसका? कारण ये है चूंकि बहन जी की जो नीतियां हैं, जो इससे पहले 2017 में चुनाव हुए थे, उनकी नीतियां बहुत अच्छी थी। चुनाव में खुल के आती थी, लोगों के बीच में आती थी। लेकिन इस चुनाव में देख रहे हैं उनकी नीतियां एकदम से ठप हो गई है। ना वो खुल के आ रही हैं, ना ही मीडिया के पास आ रही है, ना ही जनता के पास जा रही है। यही कारण है कि वो बहुत पीछे छूट गई।
जो कि मुझे भारतीय जनता पार्टी को मुझे हराना है, चूंकि विगत 4 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर प्रताड़ना की है उसका बदला लेने का समय अब आ गया है। इसी के नाते मैं बीएसपी छोड़कर सपा ज्वाइनिंग किया हूँ। यानी आप आश्वस्त हैं कि आप समाजवादी पार्टी से भाजपा को हरा सकते हैं? बिल्कुल। तो फिर बसपा से ऐसा नहीं है कि फिर भाजपा जिताऊ पार्टी आपको लग रही है कि बसपा से आप ये काम नहीं कर सकते थे? जी नहीं, क्योंकि बसपा की जो नीतियां थी वो नीतियां एकदम से ठप हो गई है। चूंकि बहन जी अब खुल के आ नहीं रही हैं और माननीय अखिलेश जी की जो नीतियां हैं वो विगत 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की विपक्ष में रहने के बावजूद भी वो जनता के बीच चले हैं, जनता के बीच रहे हैं, अपनी नीतियां को बताए हैं। और माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं आज वो अपना संकल्प पत्र जो दिए हैं हमारे जनहित में, जनता के हित में बहुत ही अच्छा है। नहीं, आपने कहा कि बसपा की नीतियां से कह सकते हैं कि आप इसकी नीतियां, चूंकि नीतियां इस नाते ठप हो गई हैं। आप देख रहे हैं, आप मीडिया बंधु हैं, आप देख लीजिए, आपका चुनाव एक बीत गया, एक चरण बीत गया, आप देखिए बहन जी कहाँ गई? कहीं नहीं गई। बहन जी भी आई अगर मीडिया के सामने तो 2 मिनट 4 मिनट के लिए आई, फिर चली गई। मुझे लग रहा है कि जो मीडिया बंधु ने जो इसके पहले विज्ञप्ति निकाली थी, पेपर में निकाला है कि ये भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो वास्तव में साथ दे रही हैं।